बालों से भर जाएगा आपका स्कैल्प, गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। आज का जो रेमेडी है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेमेडी है। अगर आप मुझे बहुत पहले से जानते हो तो मेरा 3 साल पहले का वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद तुरंत जाकर वो वीडियो देखना, क्योंकि उस वीडियो में इससे रिलेटेड रेमेडी मैंने शेयर कर रखा ऑलरेडी। मैसिव हेयर ग्रोथ मिलेगा आपको अगर आप आज का रेमेडी कर लेते हो कंटिन्यू। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैं तो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत हेयर फॉल को रेस्क्यू करके रहूंगी। लेकिन अगर बाय चांस अगर आप किसी भी मजबूरी के कारण ये सीरीज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आज का रेमेडी एज अ चैलेंज लेकर 3 महीना लगातार लगाकर देखो और आप मैसिव हेयर ग्रोथ देखोगे अपने स्कैल्प में, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए अमेजिंग रेमेडी है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक लाइक और शेयर करते जाना, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो खैर, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैंने गंजापन यानी बॉल्डनेस फेस किया है और 1-2 नहीं हजारों रेमेडी ट्राई की है, क्योंकि जब गंजापन आता है ना तो 1-2 रेमेडी से काम नहीं चलता। हाँ, अगर आपको नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर ग्रोथ रुक गया है या बालों को लंबा करना है तो 1-2-3-4 रेमेडी आप करोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब बाल उड़ जाता है, गंजापन आ जाता है, स्कैल्प चिकना होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आपको, उस स्टेज में आपको एक रेमेडी से काम नहीं चलता। आपको मल्टीपल रेमेडी ट्राई करनी पड़ती है, तब जाकर आपको ग्रोथ मिलता है, हेयर फॉल रुकता है और तब जाकर आपका गंजापन यानी बॉल्डनेस जो है वो क्योर होता है, जब आप एक से ज्यादा यानी अधिक रेमेडी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हो। तो खैर, आ जाती हूँ टॉपिक पे। तो आज मैं आपके साथ 2 स्टेप शेयर कर रही हूँ और ये 2 स्टेप आप यकीन जान लो, अगर आपको DHT के कारण हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्कैल्प से रिलेटेड, चाहे डैंड्रफ की समस्या हो, फंगस क्रिएट हो गया मतलब लग गया है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यानी आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा दिलाएगा, हेयर फॉल को भी रेस्क्यू करेगा और ग्रोथ की बात तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए ही स्पेशल है। तो पहला स्टेप बनाने के लिए आपको चलना है किचन और सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है कोरिएंडर लीफ यानी धनिया का पत्ता। देखो, धनिया का पत्ता अगर नहीं मिल रहा है ना तो आप उसके बीज यानी सीड से भी ये रेमेडी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगी। तो धनिया का पत्ता आपको लेना है, उसकी जड़ों को आपको उसका जो रूट्स होता है ना, जड़ होता है, उसको आपको तोड़ के साइड में रख देना है और बाद बाकी का जो आप लोगे, कितना धनिया लोगे ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसे एक टाइम के लिए बना रहे हो तो आप जैसा वीडियो में देख रहे हो उतना ही लेना, यानी 1 मुट्ठी से कम लेना। और अगर आप इसको बंचेस में यानी बड़ा बैच बना कर रखने चाहते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, तो आप इसका जो है मेजरमेंट जो है अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैं एक टाइम के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है और हम बैक टू बैक रेमेडी करने वाले हैं, तो इसीलिए एक टाइम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपको ले लेना है धनिया का पत्ता, उसको अच्छे से धो लोगे, बिकॉज इसमें मिट्टी होती है क्योंकि ये ज़मीन पर उगता है। ठीक है, तो अच्छे से धो लीजिएगा, 5, 6, 7 जितना पानी आपको लग रहा है, क्योंकि गंदी चीज़ों को अगर आप डायरेक्ट बालों पे लगाते हैं ना तो फिर आपका जो भी पोर्स जो खुला है ना, ओपन हुआ है, उसमें ये गंदगी लेकर चला जाएगा और फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए साफ सुथरा तरीके से यूज करो ताकि रिजल्ट आपको बेहतरीन मिले। पोंछकर सुखा लेना है, क्योंकि हम इसका ऑयल बनाने वाले हैं। लेकिन सिर्फ इसका नहीं, इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा जो इसके पावर को और बढ़ाएगा। और धनिया का मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अगर आप गंजापन फेस कर रहे हो ना तो कोरिएंडर बहुत अच्छा होता है इसके लिए। मैंने 3 साल पहले या 3.5 साल पहले आप कह सकते हो, मैंने गंजापन जब मेरा स्टार्टिंग हो रहा था तो उस वक्त मैंने इसका ऑयल बनाकर लगाया और मैंने इसका ऑयल बहुत तरीके से बनाया है। तो पहले तो मैंने सिर्फ कोरिएंडर का ऑयल बनाया, उसके बाद बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाया और दोनों बेनिफिशियल है, दोनों चैनल पर है। आप जाकर देखिए और बनाइए, सिर्फ देखिए मत। अगर गंजापन फेस कर रहे हो ना तो बेस्ट ऑयल है ये कोरिएंडर ऑयल। आप प्लीज बनाइए और इसको 3 महीना तक लगाइए और उसके बाद रिव्यू जरूर आकर शेयर करना। तो खैर, आपको धनिया को धोकर पोंछ कर साइड में रख लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा जिंजर, जो इसके साथ मिलकर जिंजर और जो धनिया का यानी कोरिएंडर का जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैसिव हेयर ग्रोथ क्रिएट करता है आपके स्कैल्प पे
ब्लड का फ्लो तेज करता है जिंजर, जिसके कारण देखो एक तरफ से एक काम हो रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो रहा है और दूसरी तरफ से धनिया का जो पावर है वो आपके स्कैल्प के अंदर जा रहा है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके गंजे सर पर बाल लाने वाला है गारंटी के साथ। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ज़्यादा नहीं, एक टुकड़ा आपको अदद मतलब जिंजर का ले लीजिए। छिलका मत छिलना, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा पावर होता है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको आप धो लो, पोंछ लो। पोंछने के बाद जब ये ड्राई हो जाए, देखिए एक टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हल्का बहुत अगर पानी रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसका बल्क यानी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो मेक श्योर अच्छे से सूख गया उसके बाद बनाना, क्योंकि ऑयल में थोड़ा भी पानी रहता है ना तो फिर आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो जिंजर को भी आपको पोंछ लेना है और रफली इसको काट लो, डाइस में छोटा छोटा टुकड़ा कर लो। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा लौंग, जिसे आपको गिन कर लेना है मात्र 5 पीस, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। 5 पीस आप लौंग लीजिएगा और इसको भी इसी प्लेट में आप डाल दो। और डालकर देखो, लौंग जो होता है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, साथ साथ एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, जो जिंजर के अंदर भी होता है। तो हम यहाँ डैंड्रफ पर भी वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ क्लोव्स और जिंजर जो है वो मैजिक क्रिएट करेगा। जिनके स्कैल्प पे डैंड्रफ है, वैसा वाला डैंड्रफ है कि बहुत पपड़ियाँ जम गई है, या फिर आप जब नाखूनों से जब अपने स्कैल्प को खुजलाते हो ना, तो आपके नाखून में वाइट वाइट पूरा आ जाता है, उस पर भी ये अमेजिंग वर्क करता है। बिकॉज जिंजर एंड क्लोव्स जो है वो डैंड्रफ के लिए स्पेशली और भी ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है। तो आपको 5 पीस लौंग लेकर इसमें डाल देना है। अब ये तीनों चीज़ों को आपको ले लेना है मिक्सर जार में और इसको अच्छे से दरदरा या फिर पेस्ट जैसा बनता है आप बना लो। मैंने सिर्फ एक बार घुमाया और इसका दरदरा सा पाउडर बनकर रेडी, मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है अभी भी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने प्रॉपर नहीं सुखाया, जस्ट मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक टाइम के लिए इसे अप्लाई करना है। फिर से कह रही हूँ, अगर आप इसका बड़ा बैच बनाना चाहते हो तो प्रॉपर सुखा लेना, उसके बाद ही बनाना, ठीक है। तो अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद जो पाउडर बना है इसे आप किसी भी प्लेट में निकाल लो। अब आपको बनाना है इसका ऑयल। ऑयल बनाने के लिए मैं आपको यहाँ 3 ऑप्शन दूंगी, तीनों में से कोई भी एक में आप ऑयल बना सकते हो। तो बेस ऑयल के लिए आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, सेसमे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3 साल पहले जो रेमेडी मैंने बताई थी उसमें मैंने कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके बनाया था। आज जो रेमेडी मैं बता रही हूँ उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। तो आपकी मर्जी, आप जिस भी ऑयल में इसको कंफर्टेबल हो बनाने के लिए आप बेस ऑयल ले सकते हो। लेकिन सेसमे ऑयल गर्म होता है उसकी तासीर, तो आप उसको विंटर में चाहो इस ऑयल को बनाना तो उसमें आप बना सकते हो। देखो मस्टर्ड ऑयल में मैंने इसलिए बनाया ना, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल अपने आप में ही फुल ऑन रेमेडी है, सिर्फ ऑयल। क्योंकि मस्टर्ड सीड जो होता है ना, वो आपके स्कैल्प के लिए बहुत अमेजिंग वर्क करता है। जो तेल पे आप खाना बनाते हो उस तेल पर आप तेल भी बना सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ होता है। तो कौन से ब्रांड का ले क्या ले, फिर भी जो जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ मैं सभी को वीडियो में टैग कर दूंगी, तो आप चाहो तो क्लिक करके मंगा सकते हो। तो खैर, आपको ले लेना है ऑयल, किसी भी पैन में ले लो। लोहे का बर्तन है तो उसमें भी आप बना सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनका वाइट हेयर की समस्या उनके लिए तो अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो उसमें आपको ले लेना है ऑयल 1 टाइम के अकॉर्डिंग। ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा ले लेना, आधा लीटर या 1 लीटर भी ले सकते हो। अब जो ये पाउडर हमने प्रिपेयर करके रखा है इसको आपको ऑयल में डाल देना है और फ्लेम जो होगा ना बिल्कुल सिम पर होगा, तो सिम पर बिल्कुल बनेगा ये ऑयल। अगर आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट और अच्छा मिले तो आप एक गैस को ऑन कीजिए, उसके ऊपर तवा रख दीजिए। तवा के ऊपर आप एक कटोरा रखो और उसमें प्रिपेयर करो। ये टाइम टेकन होता है, लेंदी होता है, बट बहुत ज़्यादा प्योर शुद्ध ऑयल बनकर रेडी होता है। तो आपको ले लेना है ऑयल, ये पाउडर डाल देना है और अब जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा ना, ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है ना, इसका पावर को ट्रिपल करने वाला है, आपका हेयर ग्रोथ को मैसिव करने वाला है। और रिजल्ट तो आप जब तक नहीं लगाओगे आपको समझ नहीं आएगा। हेयर फॉल मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, एक एप्लीकेशन में आपको विजिबल चेंजेस आएगा। जितना आपका बाल गिर रहा है ना, उससे आधा से भी कम गिरेगा बाल। अगर 100 बाल गिर रहे हैं ना तो 20-30 बाल ऐसा गिरेगा। अगर आप एक बार इसको लगाकर देखो, ये 2 स्टेप का कॉम्बिनेशन जो अभी मैं बताऊंगी आपको। तो अब आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्रीन टी। अगर आपके पास ग्रीन चाय की पत्ती, ग्रीन टी की अगर चाय की पत्ती है ना, तो आपको 1 चम्मच भरकर यहाँ ग्रीन टी ऐड करना है। ग्रीन टी मैं आपको बता नहीं सकती कि आपका स्कैल्प के लिए
कितना ज़्यादा अच्छा उसको आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ग्रीन टी का टोनर अपने फेस पे यूज़ करते हो ना तो पोर्स टाइट हो जाते हैं। जिनका पोर्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉबेरी स्किन जिसको आप कहते हो ओपन रहता है ना, मतलब उसको ये मिनिमाइज करता है, साथ साथ स्किन को ब्यूटीफुल सा टेक्सचर देता है, ब्राइट करता है, एंटी एजिंग होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने स्किन केयर का टोनर भी बनाया है। अगर आप चाहो तो कमेंट करके मुझे पूछना, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको। तो खैर ग्रीन टी आपके बालों के लिए जो करामत करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। DHT ब्लॉकर होता है ये। तो खैर आपको ले लेना 1 चम्मच ग्रीन टी। पर दीदी हमारे पास तो ग्रीन टी नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप नॉर्मल जो चाय की पत्ती घर पर यूज़ करते हो ना, 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दो। जितना आपको ग्रीन टी डालना है उतना ही आपको चाय पत्ती डालना है। दोनों में से एक ऐड करना है, दोनों मत डाल देना। अगर आपके पास ग्रीन टी है तो गुड, नहीं है तो नॉर्मल चाय की पत्ती से भी आप काम चला सकते हो, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। बिकॉज दोनों में DHT का मतलब ब्लॉकर की प्रॉपर्टीज होती है। तो खैर ये आपको डाल देना है और ये आपका कंप्लीट करने वाला है इस रेमेडी को। और इसको सिम पर पकाना है तब तक। आप हाथ में लोगे ना, आपको देखकर समझ में आ जाएगा आपका जो कोरिएंडर लीफ है वो कुरकुरा हो जाएगा बिल्कुल भी। एंड देन 10 मिनट मुश्किल से आपको लगेगा, 10 से 15 मिनट। उसके बाद इसको आपको छान लेना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए इसको आप छान लीजिए। छान कर इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, जो बहुत थिक होता है, जिसका इस्तेमाल आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये बालों के लिए रामबाण तेल है। कैस्टर ऑयल आपका जो सेल जो है ना, आपका जो बॉडी जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, आप देखोगे आपने अपनी फेस को वॉश किया और थोड़ी देर बाद स्किन आपका ऑयली लगता है। जो नेचुरल ऑयल आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है ना, उससे बहुत हद तक मिलता जुलता है कैस्टर ऑयल। तो जब आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो और आपका बॉडी बहुत चालाक होता है, वो समझता है कि उसी का कुछ इंग्रेडिएंट्स आ गया है तो उसका वर्क करना काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो 1 चम्मच यहाँ कैस्टर ऑयल ऐड कीजिए। विटामिन ई का कैप्सूल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल ऐड करना चाहते हो तो 5 बूंद अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो, इसके पावर को डबल ट्रिपल करने के लिए। तो आपका ऑयल बनकर रेडी है। इसका इस्तेमाल आप रात में सोने से पहले करो, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल ऑयल है ना कि आप सोते रहिएगा और ये अपना काम स्कैल्प पे करता जाएगा और आप इसका पावर देखोगे। आप 2 से 3 एप्लीकेशन के अंदर आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली रुकेगा, बाल मजबूत होंगे, बाल घने होंगे। अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने रात में इसको लगाकर मैं सो गई। सुबह उठकर आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू कैसे करना है ये भी मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले हेयर रिंस मैं आपको बताऊंगी, जो आज ही आपको करना है। रात में सो जाइए आप इस ऑयल को लगाकर। ऑयल लगाने का मेथड क्या है, पहले बालों को सुलझा लेना है, उसके बाद पूरे स्कैल्प पर लगाना है। पूरे स्कैल्प में लगाओ, लेंथ पे लगाओ, चोटी बांध लेना ढीला ढाला, मेल हो तो वैसे रहने दीजिए। स्टीम के लिए अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ स्टीम लिया करो, इससे आपके पोर्स ओपन होते हैं। ऑयल या फिर मास्क टोनर जो आप लगाते हो वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके स्कैल्प में और रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलता है। यानी 3 बार एप्लीकेशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, 1 बार में ही मिल जाता है अगर आप स्टीम लेते हो ऑयल लगाने के बाद। मैं हमेशा स्टीम लेती हूँ और आप लोगों को भी बहुत दफ़ा मैंने कहा कि ऑयल लगाकर प्लीज़ स्टीम लिया करें। तो सो जाना। सुबह उठकर आपको शैम्पू करना है। शैम्पू को आप इसी पानी से मिक्स करोगे, जो पानी अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको ले लेना है 1 से 1.5 मग पीने वाला पानी। जो पानी आप पीते हो यहाँ उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको लेना है 2 प्याज का छिलका। देखो प्याज तो आपको मैं नहीं कह रही हूँ, प्याज आप खाने में यूज़ कर लीजिए। उसका जो छिलका आप फेंक देते हो ना, उसको फेंको मत, उससे हम हेयर रिंस प्रिपेयर करेंगे। तो प्याज का छिलका लो, उसको अच्छे से धो लो 5 से 6 पानी से। और जब आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाए तो उसमें आपको प्याज का छिलका उठाना है और डाल देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा ग्रीन टी। ग्रीन टी नहीं है तो टेंशन में मत आ जाना। आप यहाँ पर नॉर्मल चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बनाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी जो चाय पीते हो ना बनाकर, उस पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रीन टी है तो अमेजिंग रिजल्ट मिलता है जिनको हेयर फॉल हो रहा है। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि ये 2 कॉम्बिनेशन ना गजब का, आप ट्राई करके देखिए। तो आपको 1 चम्मच यहाँ ग्रीन टी लेना है और ये दोनों को अच्छे से उबालना है लगभग 5 से 7 मिनट तक, एंड ढककर छोड़ दीजिए। जब ठंडा हो जाए छान लीजिए। इस पानी से आपको लास्ट में बालों को धोना है, दूसरा पानी यूज़ नहीं करना है, ना ही इसमें कोई पानी मिक्स करना है। हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़ा आपको स्मेल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता, कम्प्लीटली चला जाता है। आप देखो मेरे बालों का टेक्सचर भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। आप करके देखो। करना कैसे है,
थोड़ा पानी पहले आपको इसका टोनर मतलब निकाल लो, इसमें आपको शैम्पू मिक्स कर लेना है और इसी से आपको शैम्पू करना है। शैम्पू कर पहले आपने पानी डाला, फिर शैम्पू को लिया, शैम्पू से अच्छे से बालों को वॉश कर लिया, फिर नॉर्मल पानी से आपने बालों को धो लिया। अब आपका बाल कम्प्लीटली रेडी हो गया है, धुल गया है। अब आपको ये पानी उठाना है और पूरे बालों में अच्छे से डालना है, फिर से लेना है, फिर से डालना है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, 3 से 4 रेपिटेशन आपको करना है। उसके बाद आपको दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं करना। बालों को पोंछ लो, बालों को सुखा लो। अगर आप कोई मतलब मार्केट वाला सीरम यूज़ करते हो हेयर लेंथ के लिए तो आप वो कर लो। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन सा सीरम हेयर लेंथ के लिए यूज़ करती हूँ तो आप मुझे तो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी कि कौन सा सीरम मैं लेंथ के लिए यूज़ करती हूँ। अदरवाइज सिर्फ लेंथ पे ही आपको लगाना है, स्कैल्प तक आपको कोई भी बाहर का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। अगर आप ये सीरीज कर रहे हो या फिर मेरे साथ अपना बॉल्डनेस क्योर करना चाहते हो तो ये 2 स्टेप आपको करना है और करके डे 3 का वेट करना है। अच्छा, अब बारी जाती है कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप 16 के अबव हो तो आप आराम से मेरी हर रेमेडी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको कोई भी चीज़ से अगर आप एलर्जी फील करते हो, आपको एलर्जी हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो पैच टेस्ट लेकर कॉन्फिडेंट हो जाए एंड देन उसके बाद यूज़ करो। पैच टेस्ट कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा बना लो ऑयल या टोनर जो आप यूज़ करना चाहते हो, कान के पीछे या हाथों के रिस्ट में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो बिंदास होकर कीजिए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होकर कोई चीज़ करते हो ना तो आपको रिजल्ट भी गजब का मिलता है, क्योंकि आधा काम आपका माइंड कर जाता है। तो ये 2 स्टेप आपको बिल्कुल सेफ है, करके रख सकते हो आप। बच्चों पर भी इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक शर्त है, क्योंकि बच्चे का स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो इसीलिए आप बच्चों पर कभी भी इस्तेमाल करना चाहते हो। एक तो बहुत छोटे बच्चों पर मत कीजिए। अगर आपका बच्चा बोलने वाला हो गया है, 6 साल 7 साल 8 साल का हो गया है, तो आप माइल्ड चीज़ों से इनका इस्तेमाल स्टार्ट कीजिए। यानी पहले मेथी का तेल लगाइए, मेथी कलौंजी का तेल लगाइए। तो इस तरह से आप स्विच करते जाओ और जब उनको DIY रेमेडी यानी होम रेमेडी की आदत पड़ जाए तब आप उस पर स्ट्रॉन्ग रेमेडी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को छोड़कर। चाहे आप 16 साल के हो या 60 साल के हो, आराम से यूज़ करना, बट कॉन्फिडेंट के साथ यूज़ करना। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 3 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और प्रोटीन रिच फूड खाओ ताकि आप अंदर से भी हेल्दी रहो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करते जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और दुआओं में जरूर याद करना। बाय बाय।